टैली हेल्प वीडियोस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में आप ट्रांजैक्शंस को GSTR2B से बाहर करने की प्रक्रिया को समझेंगे, जो केवल पोर्टल पर उपलब्ध है, लेकिन टैली प्राइम में आपके GSTR2B रेकन्सिलिएशन में नहीं है। ऐसे उदाहरण हो सकते हैं जब किसी सप्लायर ने अनजाने में आपके GSTIN UIN के लिए रिकॉर्ड की हुई इनवॉइस GST पोर्टल पर अपलोड कर दिया हो, हालांकि आप जानते हैं कि ट्रांजैक्शन आपका नहीं है। एक अलग परिदृश्य में कुछ ट्रांजैक्शंस आपके GST के विरुद्ध सही तरीके से अपलोड किए जाते हैं। चूंकि ट्रांजैक्शंस कर्मचारी कल्याण, स्टेशनरी उत्पादों और अन्य खर्चों के लिए रिकॉर्ड किया गया है, आप इनपुट टैक्स क्रेडिट या ITC का लाभ नहीं उठाना चाहते हैं। ऐसे मामलों में आप आसानी से GSTR2B रेकन्सिलिएशन से ट्रांजैक्शंस को अलग कर सकते हैं। आइए देखें कि यह कैसे करना है। आइए GSTR2B रेकन्सिलिएशन रिपोर्ट देखें और G दबाएं। 2B टाइप करें और GSTR2B रेकन्सिलिएशन खोलें। यदि आवश्यक हो तो अवधि बदलने के लिए F2 दबाएं। अवेलेबल ओनली ऑन पोर्टल से ड्रिल डाउन करें। मान लीजिए कि यह ट्रांजैक्शन आपका नहीं है। GST स्टेटस सेट करने के लिए ट्रांजैक्शन का चयन करें और Alt S दबाएं। एक्सक्लूडेड का चयन करें और एंटर दबाएं। एस्केप दबाएं। अब वो ट्रांजैक्शन एक्सक्लूडेड पोर्टल ट्रांजैक्शंस अनुभाग में चला जाता है। अब मान लीजिए कि आपने गलती से किसी पोर्टल ट्रांजैक्शन को बाहर कर दिया है। ऐसे मामले में आप उसे वापस शामिल करना चाहेंगे। ट्रांजैक्शन का चयन करें और Alt S दबाएं। स्टेटस ऑफ रिटर्न को सिस्टम इन्फर्ड के रूप में निर्धारित करें। ट्रांजैक्शंस अवेलेबल ओनली ऑन पोर्टल अनुभाग में चला जाता है। अब यदि आप समान मूल्यों के साथ वाउचर रिकॉर्ड करते हैं, तो ट्रांजैक्शन GSTR2B रेकन्सिलिएशन रिपोर्ट में समेट लिया जाता है। जैसा कि आपने देखा, आप केवल GST पोर्टल पर उपलब्ध ट्रांजैक्शंस को आसानी से अलग कर सकते हैं जब भी वे ट्रांजैक्शंस आप पर लागू नहीं होते हैं। धन्यवाद। टैली प्राइम में किसी भी स्क्रीन पर कार्य पूरा करने का तरीका जानने के लिए Ctrl F1 दबाएं। आप सहायता के लिए WhatsApp भी कर सकते हैं। नवीनतम वीडियोस के लिए टैली सॉल्यूशंस चैनल को सब्सक्राइब करें।